एवरीवन, स्वागत आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आज का ऑप्शन क्या है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। ठीक है एवरीवन, तो चलिए आज बहुत ही आपको आसान तरीके से मैं इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगी। तो एवरीवन, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने जाते हैं, या फिर कोई ग्रेजुएट पर्सन है, या फिर कोई बच्चा है, सभी के लिए है ये वीडियो। मैं यहाँ पर मैं बताती जाऊंगी कि आपको ये शब्द नहीं बोलना है और ये इनको बोलना है, इनको नहीं बोलना है। ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट नाउ। इधर देखिए फटाफट से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एवरीवन। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ग्रीटिंग विश करनी होती है। ग्रीटिंग विश कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, या फिर आपका जो टाइम है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे गुड मॉर्निंग का सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोल दो, दोपहर का टाइम है तो आप गुड आफ्टरनून बोल दो, और अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह। ओके, तो ये है हमारी, क्या बोलना है आपको, ग्रीटिंग विश करनी है सबसे पहले। ओके, जैसे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना नाम बताना है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, ये कब बोलना है हमको, जब आपको कोई कभी भी स्टेज पर बुला करके आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहे, या फिर आप कहीं पर गए हो, यानी कि इंटरव्यू हो रहा है, आप वहाँ पर बोल रहे हो, तो आपको क्या बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये वाला आपको वाक्य बोलने हैं, क्योंकि इसको बोलोगे ना तो हम क्या कह रहे होते हैं इसमें कि थैंक यू सो मच मुझको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। ओके एवरीवन, ये है हमारा मतलब। इन लाइनों को अगर आप सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है। अगर आप बहुत अच्छा हाईटेक वाला इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप इसको बोल सकती हो। ओके, आगे देखिए, अब आगे क्या बोलना है, माय नेम इज़ रिया, प्रिया, है ना, कोई भी हो आपका नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, राहुल। ठीक है, चलो आगे देखो, माय नेम इज़ रिया। आगे देखो, आई एम बेसिकली फ्रॉम कहाँ पर रहते हैं आप, है ना, मतलब गांव में रहते हैं तो अपनी गांव का नाम लिख दो। आई एम बेसिकली फ्रॉम कटनी, है ना, यहाँ पर आई एम बेसिकली फ्रॉम कटनी बट करंटली कहाँ रह रहे हैं हम, कहाँ रह रहे हैं, बट करेंटली आप जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ का नाम लिख दो। ठीक है, ये खालिस्तान लिखा हुआ है ना, बट करेंटली स्टेइंग हियर, स्टेइंग इन जोरा लिख दो। ओके, आप जहाँ पर रहते हो ना इस टाइम पर वहाँ का नाम लिख दो। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप दिल्ली रह रहे हो इस टाइम पर, ठीक है, दिल्ली लिख दिया, और जहाँ से तुम आए हो वहाँ को यहाँ लिख दो। तो कैसे बोलना है, आई एम बेसिकली फ्रॉम कटनी बट आई एम स्टेइंग हियर, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। ओके एवरीवन, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए फटाफट से, आगे आपको क्या बोलना है इंट्रोडक्शन में। फिर बतानी है आपको अपनी क्वालिफिकेशन, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, है ना। अगर आप क्लास 10th में, 9th में, या फिर आप 12th में हो, या बच्चे हो 5th 4th क्लास में, है ना, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम क्लास 10th, ओके, आई एम क्लास 4th, आई एम 4th क्लास, इस तरीके से बोल सकते हो। और देखिए जो ग्रेजुएट पर्सन होते हैं ना वो किस तरीके से बोलेंगे, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन जो भी आपकी BA है, BSc है, BCom है, कोई भी हो। ओके, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc, ओके, फ्रॉम कहीं से भी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आगे देखो, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके एवरीवन, आपको ये बोलना है। फिर उसके बाद में आपको क्या बोलना है, अपना आई बिलोंग टू, आप कैसी फैमिली में रह रहे हो, है ना, किस तरह की जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, आपको बताना है। अगर आपके मम्मी पापा और आप रहते हैं तो वो कौन सी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको क्या बोलना है, आई बिलोंग टू ए जॉइंट फैमिली। ठीक है, चलो यहाँ देखो
फिर आपको क्या बतानी है, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। माई स्ट्रेंथ है ना, माई स्ट्रेंथ यानी कि आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वो बतानी है। माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आप जो भी है ना वो लिखना। आई एम ओपन माइंडेड पर्सन। ओके एवरीवन, चलिए आगे देखो, आप इनमें से भी लिख सकते हो कोई सा भी, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो लिखना आप। हाँ, आगे देखो फटाफट से, आपका छोटा सा गोल क्या है ना। माई शॉर्ट टर्म गोल्स, आई वॉन्ट बिकम ए IAS ऑफिसर। आगे देखो फटाफट, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू अचीव ए गुड पोजिशन वेयर आई कैन बिल्ड माई कैरियर। मैं यहाँ मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं शॉर्ट टर्म गोल्स ये है कि मुझको कोई जॉब मिल जाए छोटी सी, जहाँ पर मैं अपना भविष्य को बिल्डअप करने के लिए कुछ कर सकूँ, है ना। मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है मुझे कोई जॉब मिल जाए छोटी सी पहली बार तो, है ना, फिर उसके बाद मैं अपने गोल को पूरा करूँगा। आगे देखो, माई हॉबीज़ आर, अगर कोई आपकी एक हॉबी है तो माई हॉबीज़ करना। अगर आपकी बहुत सारी हॉबियाँ हैं, मतलब माई हॉबीज़ आर सिंगिंग, लिसनिंग, म्यूज़िक वगैरह आप कर सकते हो। ओके, रीडिंग बुक्स। तो यहाँ देखिए फटाफट से, आपकी जो हॉबीज़ है ना, प्लेइंग वगैरह भी हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, आप लिख सकते हो एनी प्रॉब्लम। देखो, माई हॉबीज़ आर सिंगिंग, लिसनिंग, म्यूज़िक। और इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको क्या करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये सब कुछ मेरे बारे में है, थैंक यू सो मच। इतना कहने के बाद में आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा एवरीवन। और मैंने बोला ना, जो बच्चों के लिए था मैंने बच्चों का भी बताया, स्टूडेंट्स का था वो स्टूडेंट्स के लिए बताया, और जो ग्रेजुएट पर्सन है उनके लिए भी बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।